Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9. Dear students, today we are going to start the last topic of chapter number 1, that is concept of the chemical and organic evolution. ठीक है कि concept मतलब chemical और organic जो evolution है इसका concept क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि evolution क्या है, what is evolution। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस। ठीक है, कोई भी जो चेंज आ जाए आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, और यकदम से आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। आपको इवोल्यूशन का पहले थोड़ा सा पता नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ कि पहले इवोल्यूशन है क्या। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर स्पीशी में इवोल्यूशन होती है। इवन वो हमारे लिए भी कहते हैं, जो हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान भी जो हैं वो पहले एक प्रोकैरियोट एनिमल था, उसमें से जो मतलब है यूकैरियोटिक हुआ, देन वो मल्टी सेलुलर हुआ, देन उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स होते गए और फाइनली जो है वो एप्स में से हम इंसान हुए। अकॉर्डिंग टू साइंस ये इवोल्यूशन है, लेकिन हम इस चीज़ पे नहीं बिलीव करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि लाइफ में इवोल्यूशन की जो है वो कैसे होती है, क्या होती है केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, मॉडर्न जो हमारी है। ठीक है, अब देखिए कि इवोल्यूशन जो है सबसे पहले हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट एविडेंसेस सपोर्ट दिस आइडिया। कुछ साइंटिस्ट थे, एक था डार्विन और दूसरा था लेमार्क। इन दोनों ने इवोल्यूशन के बारे में बताया था। हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट एविडेंस को क्या था और क्या जो है वो इनकी आइडियाज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमने वो देखना है। ठीक है, कहते हैं कि शुरुआत में आपको बिग बैंग का पता होगा कि कहते हैं कि 1.5 बिलियन ईयर अगो जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ था, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, उस ह्यूज एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं बिग बैंग। ठीक है, तो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो तब स्टार्ट हुई थी बनना, यानी कि हम कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, जो कायनात है, वो अल्लाह ताला ने क्रिएट की है। लेकिन इवोल्यूशन कहती है कि लाइफ जो मतलब सबसे पहले जो अर्थ है वो इवॉल्व हुई है। इवॉल्व का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ने क्रिएट नहीं की, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह बिग बैंग धमाके की वजह से क्या हुई है, वो लाइफ जो है वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। लेकिन हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, कहते हैं कि जब यूनिवर्स बनी थी तब टेम्परेचर दुनिया का बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, और इस टाइम में जो तकरीबन 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, जो प्लैनेट्स है अर्थ पे, ठीक है, जो कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, पार्ट होते हैं सोलर सिस्टम के। अब जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, अब देखिए हाइड्रोजन बहुत कम है, जस्ट 1 है। ठीक है, 1%, यानी कि हाइड्रोजन अब हमारे पास क्या है, जिस थोड़ी सी है इन्वायरमेंट में। लेकिन जो प्रिमिटिव पहले सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन क्या होती थी, ज़्यादा होती थी अर्थ पे। ठीक है, गैसेस जो है वो बहुत ही हॉट होती थी, मतलब एलिमेंट ज़्यादा होते थे एटमॉस्फेयर में। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता था, उसमें क्या होती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है ये होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, हाइड्रोजन होती थी, नाइट्रोजन होती थी और वाटर वेपर्स होते थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि रेडिएशन और जो है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है मतलब इंटेंस हुए, जैसे ही बढ़ने लगे तो हार्डली हैड एनी फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है फ्री वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टी से मिलती थी उस दौरान। उस टाइम क्या था कि जो एटमॉस्फेयर था उसमें बाद में टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या हुआ, ख़त्म होता गया। ठीक है, कम होता गया कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है, रेन जो है वो हुए, उसके बाद जो है ओशंस बने। ठीक है, थंडर हुई, लाइटनिंग बिजली जो कड़कती है, बादल जो बरसते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनकी वजह से सिंपल जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, थंडर बिजली कड़कने की वजह से। अब हम चीज़ों पे बिलीव नहीं करते बेटा। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन के थंडर जो बिजली कड़कती है और जो मतलब बादल होते हैं, इनकी वजह से जो है वो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इवॉल्व हुए। एक होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये एक्यूमुलेट हो गए ओशंस में, जमा किस में जमा हुए, ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में। ठीक है, और जो है वो सॉइल में बहुत ज़्यादा पीरियड टाइम तक। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है
मतलब इनकी वजह से फिर क्या हुआ, आखिर में जाकर प्रोटीन बने। प्रोटीन्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हुए। प्रोटीन के बनने की वजह से फिर 20वीं सेंचुरी के बाद जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो सिंपली शुगर के, और मतलब अमाइनो एसिड सबसे पहला जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड। ये कहते हैं कि अमाइनो एसिड किसका मिक्सचर है, मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का, इनकी वजह से है ये, ठीक है। और जब मतलब इनको वाटर और जब एक्सपोज हुए उनमें जो इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह, स्पार्क्स वगैरह, तो ये क्या बने, ये अमाइनो एसिड बने। फिर अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन्स बनी, प्रोटीन की वजह से फिर फाइनली हमारा जो है वो डीएनए बना, ठीक है। फिर डीएनए की वजह से लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है। अब ये था सारा कौन सा हमारे पास ये इवोल्यूशन थी ऑर्गेनिक, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, लाइक सबसे पहला लाइफ का फॉर्म कौन सा था, ठीक है। हम कहते हैं कि हम ही पहले थे, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इंसान पहले नहीं थे बल्कि कुछ और था। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो पहला लाइफ फॉर्म था, ठीक है, वो नेक्ड प्रोटीन आरएनए का था, जस्ट आरएनए। यू नो दैट डीएनए एंड आरएनए, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ आरएनए था, नेक्ड प्रोटीन थी और या फिर आरएनए था, ठीक है, जिसने क्या की थी, रिप्रोडक्शन की, और उसकी वजह से मेम्ब्रेन बनी। फिर जो है वो स्पेरिकल जो है स्फेयर बना। फिर उसमें जो है वो उसको हम कहते हैं कि पहले सेल बना दें, ठीक है। फिर कहते हैं कि फर्स्ट सेल जो है वो एनोरोबिकली रेस्पायरेशन करता था, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या थी, ऑक्सीजन की बहुत ही कमी थी, ठीक है। एनोरोबिक रेस्पायरेशन इज दैट रेस्पायरेशन इन विच इन द रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो रिप्रोड्यूस हुए एसेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी। प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड हाउ डीएनए मेक कॉपी, ठीक है। कहते हैं आपको वायरस का पता है, बैक्टीरिया का पता है, कि कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो ये ऑर्गेनिज्म थे, और ये दोनों जो है वो सपोर्ट करते हैं इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। ये जो इवोल्यूशन है ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, इस इवोल्यूशन को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या थे, लाइक वायरसेस थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो लिया, ठीक है, तो कहते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाते थे फोटोसिंथेसिस के जरिए, ऐड हो गई उनमें फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें से बने, ठीक है। फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई और जो है वो ऑर्गेनिज्म फाइनली बन गए जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्शुअली, ठीक है। जो दो गैमेट आपस में फर्टिलाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। At least first 2 billion years ago of the earth, the organism were bacteria. पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे अकॉर्डिंग टू साइंस वो कौन सा था, बैक्टीरिया था, ठीक है। कि अब उस स्टोरी को हम देखें, ओरिजिन ऑफ द मैटर को, कि पहले क्या थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, फिर ठीक है, फिर जो है वो क्या हुए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस हुई, ठीक है। फिर ये आपस में जमा हुए, फिर डीएनए बना, आरएनए बना, अल्टीमेटली इन सब में से फिर सेल मेम्ब्रेन बनी, फाइनली सेल बना। फिर जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया, लेमार्क और चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो है वो इस सारी चीज़ों को नज़र में रख के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दी, ठीक है। कौन सी इवोल्यूशन दी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दी, ठीक है। मतलब किस लिए, ताकि जो है वो मतलब ओल्डर वंस वेरिएशंस एंड दैट सम टाइम द प्रोसेस हेरिडिटी विच है रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। कहते हैं कि ये हेरिडिटी फॉर्म्स होते हैं जिनमें मतलब वेरिएशंस होती हैं, मतलब सिंपली चेंजेस होती हैं, जिनकी वजह से ये क्या हुई है, इवोल्यूशन हुई है। इवोल्यूशन जो है वो इस तरह होती है कि ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लेकिन हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। ठीक है, बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हम बिलीव कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स हम भी इन सिंपल जानवरों से ही इवॉल्व हुए हैं, तो दिस इज़ टोटली द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, ओके, और बुक पेज नंबर 22 and 23। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है
तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछा करें, ठीक है। हम आपको दोबारा क्लियर कर देंगे और होमवर्क आपने सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।